A very good evening to all of you. So today we are here for the next class of the unit 3, that is Newton's laws of motion. In the previous class we studied about the pulley and mass system. Today we are also going to discuss the same, but we are going to learn a new method to find the acceleration between the blocks. And today's topic is constant relations. So we are going to find between the constant relations. Now, what is a constant relation? If we talk about a constant relation, basically होता क्या है, जैसे सपोज करो मैंने एक ब्लॉक दे दिया, एक ब्लॉक है फ्रिक्शनल सरफेस पे, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. नाउ दिस इज ब्लॉक इज फ्री टू मूव. This block is free to move, so we have no issue for that. This block can move freely. Now what will happen if this block is connected to another block? Now in that case the motion of this block is related with the another block. Suppose the situation is like this. Now these block will move and the motion of this block will relate to the motion of this block. So such type of relations in which blocks are not free to move and the two or more than two blocks are the motion of such blocks are related to each other are known as constant relations. So पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. द एक्सेलरेशन फाइंड वाज द नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, वो तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे. बट टू फाइंड द रिलेशंस बिटवीन द ब्लॉक, टू फाइंड द कॉन्स्टेंट रिलेशन, मतलब एक ब्लॉक मूव करेगा तो दूसरा ब्लॉक कितना मूव करेगा, अगर इस टाइप की चीज़ हमको फाइंड करना हो तो हम लोग उसके लिए कांस्टेंट रिलेशंस का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है. तो कैसे कांस्टेंट रिलेशंस को यूज कर सकते हैं, लेट अस सी. तो उसके लिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, so in the previous class what we learned, there was a pulley and with this pulley two blocks were attached. Let's the masses are m1 and m2 and the block is moving like this. तो हम लोगों ने क्या लिया था कि अगर इस ब्लॉक का मूवमेंट एक्सेलरेशन a है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a होगा ऊपर की तरफ. ये मैंने डायरेक्टली ले लिया था. तो ये मैं कैसे ले पाया, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, दैट इज फाइन. बट जहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे वहाँ पे हम ये कैसे यूज कर पाएंगे? इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मल्टीपल ब्लॉक्स के केस में हम एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएँ. सो इन दैट केस वी कैन नॉट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सच ब्लॉक्स. और वो रिलेशंस, द एक्सेलरेशंस के बीच के जो रिलेशन होगा, सपोज करो यहाँ पे एक मास नहीं है, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक दूसरा पुली है और इस पुली पे डिफरेंट मास फिर अगेन अटैच्ड है. तो अब इसका एक्सेलरेशन, इसका सबके एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो जब इस टाइप के रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग कांस्टेंट रिलेशन करते हैं. लेकिन अभी हम लोग क्या करें, बस दो ही ब्लॉक लेके चल रहे हैं, m1 और m2. m1 और m2 ब्लॉक लेके चल रहे हैं. इनके मोशंस को हम लोग को देखना है, ठीक है. तो लेट अस सी हाउ वी कैन derive a relation between the acceleration between these two blocks. Okay, so let us have a relation. तो सिंपली क्या करते हैं इसके लिए जो भी हमारे पास जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं, जो भी मूवेबल हैं, जो भी मूव कर सकते हैं, उनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ये फिक्स्ड पॉइंट है क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं कर सकता है. तो इन फिक्स्ड, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया. इस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं ब्लॉक्स का. सो दिस डिस्टेंस लेट्स दिस टू बी L1 एंड लेट्स दिस डिस्टेंस टू बी L2. और सॉरी लेट्स दिस टू बी x1 एंड दिस टू बी x2. पोजिशन लेता हूँ y1, कुछ भी ले सकते थे. नाउ कैन आई से डेट x1 plus x2 is equal to L, where L is what? That is the length of a string.
फाइन, x1 plus x2 is equal to L here, and what is L here? L is the length of the string. ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ, इसको अगर हम इग्नोर करें या उसको भी हम ले सकते हैं प्लस L0 वॉट एवर, बट अगर हम देखें तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिफ्रेंशिएट इट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इक्वल टू L क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या मिलता है, तो 0 मिलता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx1 बाई डी टी, तो डिस्टेंस बाई टाइम दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 दैट शुड बी इक्वल टू 0. क्लियर है. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट इट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा, dv1 बाई डी टी प्लस dv2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0. Now what is the velocity? So velocity, the differentiation of velocity is acceleration plus acceleration 2, that should be equal to 0. Okay. Now in that case I can write that the acceleration of 1 is equal to minus of acceleration of 2. So that is the desired relation between these two blocks. Now what I know, if the block M1 is going to move downward, in that case the block 2 is going to move upward. That is the desired relation between these two blocks. That is called the constant relation. Okay? तो ये मेरा constant relation हो गया इन दो blocks के बीच. तो ये मेरा, तो भाई ये तो हम सबको जानते थे भाई, ये होने वाला है, यही वैल्यू होगा, ये तो है जब ये सिंपल ब्लॉक्स हैं. बट इन सम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कैन अराइज and we are going to solve such complicated situation, and to solve such complicated situation we must know the acceleration of the blocks. That is why we have to find the relation between the blocks. So let's go for the next question to find the acceleration between these blocks by the method of constant relation. Okay, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Now these are two pulleys. Okay. नाउ कौन कौन से पार्ट्स मूव कर सकते हैं, तो ये तो मूव नहीं करने वाला है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया. अब इस रेफरेंस पॉइंट से कौन कौन से पार्ट्स मूव कर पा रहे हैं, सो आई नो दिस पार्ट कैन मूव, सो लेट्स दिस टू बी x2, दिस पार्ट कैन मूव, लेट्स दिस टू बी x1, अगेन दिस कैन ऑल्सो मूव, सो लेट्स दिस टू बी xp. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, और कुछ मूव कर रहा है क्या, तो और कुछ नहीं मूव कर रहा है. नाउ अगर हम इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करना चाहें, तो भाई इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन के बीच का हमको रिलेशन पता होना चाहिए. तो क्या होगा आपको लगता है, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो तुमको फाइंड करना होगा ना. सो दैट इज वाई वी यूज द कॉन्स्टेंट रिलेशंस, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स. So first of all we need to find the relation between the blocks, that is the acceleration between the blocks. क्या acceleration, अगर इसका a लेते हैं, इसका लेते हैं, तो इसका acceleration क्या होगा, इसका acceleration क्या होगा. इसीलिए हमको constant relation की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे. तो देखते हैं कैसे हम constant relation का यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो चलते हैं, क्या करें. तो length of string is going to constant if length of this string is L2 and length of this string is L1. Okay, so what I can do, so एक चीज़ में बच जा रहा है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मान लेते हैं इस पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x0. ना एक चीज़ ध्यान देना, ये x0 कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है. ये बढ़ सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला है. तो हम लोग बेसिकली रिलेशंस देखेंगे इसके लेंथ के लिए और इसके लेंथ के लिए.
ठीक है, तो हम लोग देखने वाले रिलेशंस, तो क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन फाइंड करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इस लेंथ के लिए हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, तो ये लेंथ कितना होगा, तो वी मस्ट नो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। सो आई कैन यूज फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग, आई कैन यूज xp प्लस x2, ओके, xp प्लस x2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज L1। ये हो गया ना मेरा, xp and x2 that is equal to length of string L1. Now let's differentiate with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी dxp by dt plus dx2 by dt is equal to dl1 by dt, ठीक है। Now the differentiation of xp with respect to time, that is the velocity of pulley, plus dx2 that is the velocity of block 2 that is equal to dl1, इसका लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा 0। सो हमारा एक रिलेशन आ गया v2 इक्वल टू माइनस vp, दैट्स द इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स गो फॉर दिस ब्लॉक, ये डिस्टेंस के लिए चलते हैं, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिला के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है, दैट लेंथ कैन बी रिटन एज x नॉट माइनस ये लेंथ हम करेंगे, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ को माइनस कर देंगे, तो ये लेंथ हमारा हो गया xp, ठीक है। ये x नॉट है और x नॉट में xp माइनस कर देते, तो ये लेंथ मेरे बच गया, ठीक है, प्लस मेरे को ये लेंथ चाहिए, तो प्लस x1 अगेन माइनस xp इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 दैट इज L2, ठीक है। ये x1 हो गया और इसमें से xp माइनस कर देते, तो ये लेंथ बच जाएगा मेरा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू L2। नाउ लेट्स सॉरी वेट एक चीज़ गड़बड़ हो गया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या जाएगा dv2 बाई dt इक्वल टू माइनस dvp बाई dt। dv2 क्या हो गया हमारा, एक्सेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक दैट इज इक्वल टू माइनस एक्सेशन ऑफ पुली, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया, दैट्स द इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस ब्लॉक दिस ऑल्सो, इस लेंथ के लिए, तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सो रिमेंबर x नॉट माइनस xp, x नॉट माइनस xp प्लस x1 माइनस xp इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग दैट इज L2। आई थिंक यू आर गेटिंग, x नॉट माइनस xp, तो ये लेंथ हो गया, x1 माइनस xp यानी ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो जाएगा मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, या वेट कर लेते हैं पहले, हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, x नॉट प्लस x1 माइनस 2xp इक्वल टू L2। नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो dx नॉट बाई dt प्लस dx1 बाई dt माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2xp बाई dt इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, सो इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ dx नॉट बाई dt इक्वल टू
0 because this length is constant, plus dx1 by dt is equal to v1 minus 2 times velocity of pulley. वो तो velocity of pulley हो गया ना, and that should be equal to 0. Now again differentiate. Again with differentiate with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो v1 dv1 by dt माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2vp by dt that should be equal to 0. dv1 by dt is equal to a1 minus 2ap is equal to 0 और a1 equal to 2ap. Question number 2. Now we have two relations. One is a2 equal to minus 2ap and a1 equal to sorry yeah, a1 equal to 2ap and a2 equal to minus ap. So from here I can write ap equal to a1 by 2. ठीक है. Now let's distribute question 2. Now from 1 and 2, 1 और 2 को हम लोग यूज कर लेते हैं भाई. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है? तो इक्वेशन से आ रहा है a1 by 2 ap के वैल्यू, और वहाँ पे ap के वैल्यू क्या है? तो माइनस a2. सो आई कैन से डेट a1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2a2. सो व्हाट वी हैव, इसको मैंने x1 माना था एंड इसका एक्सेशन x1. ठीक है. अगर जो इसका एक्सेशन होगा, ये क्या बोल रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेशन a1 है और इस ब्लॉक का एक्सेशन क्या है? a2 है. तो इसका जो एक्सेशन होगा इसके एक्सेशन के दोगुना होगा. बस यही ध्यान देना है. द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी ट्वाइस द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक and that will be also in opposite. If this is moving in downward direction a1, so that will move in upward direction, that is 2a1. ये a1 है तो 2a1 से ये ऊपर जाएगा और 2a1 से जाए तो 2a1 से ये नीचे जाएगा. That will be the different relation between the blocks. So that is another the constant relation. ये हम लोग यूज करके टेंशन और इंसन जो भी निकालना हम निकाल सकते हैं. टेंशन निकालना हम सीखेंगे आगे चल के. अभी बस बेसिकली मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने बता रहा हूँ कैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी हियर. समझ में आ रहा है ना भाई? आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, समझ में आ जाएगा. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार देखिए, 12 बार देखिए. इसे तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ. आप देखिए, मेरा भी फ़ायदा है भाई, मतलब व्यूज बढ़ेंगे. सो देखिए, समझिए. एक और क्वेश्चन मैं आज के लिए बता दे रहा हूँ और अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन. तो ये हमारा तीसरा केस है. इस टाइप के कई केसेस आ सकते हैं, कई क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कुछ आपको आइडिया हो जाए. अगेन हियर इट इज़ फिक्स्ड, दिस पुल इज फिक्स्ड, दिस पुल इज मूवेबल बिकॉज जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ खींचेगा या ऊपर की तरफ तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा. बट दैट मीन्स द ब्लॉक, दिस पुल इज मूवेबल. ओके. सो नाउ कौन मूवेबल नहीं है? तो ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा मेरा. फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट लेट दिस टू बी द पोजिशन ऑफ पुली x2. So position of mass B x2 and let this pulley, position of pulley is xp. ठीक है. Let's this to be the position of pulley. Okay. Now basically यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये जितना से मूव करेगा, ठीक है, ये जितना इसका एक्सेशन होगा इसका, ठीक है, उससे क्या होगा? ये अगर ये नीचे जाती है ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता साथ साथ ये भी ऊपर जाएगा. तो
उसी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सप्रेशन हमारा होने वाला है। क्या होगा, अगर ये L लेंथ ऊपर गया तो ये भी L लेंथ ऊपर जाएगा, तो ये बेसिकली 2L लेंथ ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर इसके एक्सप्रेशन पे देखेंगे। ठीक है, सो लेट व्हाट शुड बी द लेंथ। ये हमारा एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पे तो एक ही स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया स्ट्रिंग का इस केस के लिए। दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेयर। नाउ सो व्हाट कैन आई से डेट, मैं इस स्ट्रिंग के बारे में क्या बोल सकता हूँ। सो इफ़ दिस इज XP, so this also is going to be XP, and what is this, this is X2, and that should be equal to length of the string. I don't think there is any doubt about this. XP plus XP, ये लेंथ भी कुछ होगा और उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, तो वो वैल्यू उसमें चेंज नहीं हो रहा है। नाउ दैट इज इक्वल टू 2XP plus X2 is equal to length of the string, this is L. Now what are we going to do, differentiating it. With respect to time, let's differentiate it with respect to time, and if I can differentiate it, what I am going to get, so differentiation of 2XP by dt plus differentiation of X2 by dt, that should be equal to 0. What is good this is 2Vp, the velocity of pulley, plus V2, that should be equal to 0. Let's distribute equation number 1. Now let's again differentiate it. So let's again differentiate with respect to time. तो मेरा क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2Vp प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ V2 बाई dt, that should be equal to 0. Okay, now this is the acceleration of pulley P plus this is the acceleration of acceleration of block B, that should be equal to 0. ठीक है, so from there what I am going to get, I am going to get a relation. ठीक है, I am going to get a relation that acceleration of block 2, that should be equal to minus 2 times the acceleration of pulley. That is the desired relation. ठीक है, whatever will be the acceleration of pulley, that should be the acceleration of block 1. तो ये मेरा दोनों पुलिस और ब्लॉक्स के बीच का रिलेशन हो गया। नाउ इन दिस चैप्टर बहुत सारे केसेस में हमको यही नहीं पता रहेगा कि किसका एक्सेशन कितना रहेगा, तो वहाँ पे हमको कांस्टेंट रिलेशंस फाइंड करने ही होंगे। एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वैसे बेसिकली बात करूँ क्लास 11-12 के, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इस टाइप से मानो दे दिया है, बट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE मेंस एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन, द कांस्टेंट रिलेशंस आर वेरी वेरी यूजफुल. So we must learn the art of constant relation. Then only we can learn to how to solve the questions. So tomorrow we are going to solve some questions, or we will see some more constant relations like this. मिलते हैं कल इसी टाइम पे, इसी चैनल पे, आपके फेवरेट चैनल पे. लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हम लोग नए नए कंटेंट डालते रहेंगे. ठीक है.